हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हो? प्रभु की कृपा से सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं मंजू नेगी आप लोगों की सेहत के लिए लाती रहती हूँ। हर बीमारी का निवारण कैसा हो, डॉक्टर माया राम जी से सलाह लेकर आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो गाइस, आज का मेन पॉइंट है कि हमारे उत्तराखंड से जो भी ये मोटा अनाज है, उससे आप लोगों के लिए क्या फ़ायदा है, वो डॉक्टर माया राम मुनियाल जी से ज़रूर जानें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आजकल मैं मोटी हो गई हूँ क्योंकि आप लोग धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए खुशी के मारे मैं मोटी हो गई हूँ। मेरे को क्यों करेंगे आप सब्सक्राइब? गाइस, तो ये मोटे अनाज के बारे में जो बोड़ा जी कहने जा रहे हैं, तो ये डॉक्टर माया राम मुनियाल जी ने मोटे अनाज के बारे में किताब पहले से ही छपी है। तो जिन लोगों को किताब चाहिए होगी तो संपर्क ज़रूर करें। और ये मोटे अनाज के बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा, तो ज़रूर जानकारी लीजिए और ज़रूर इसके बारे में पढ़ें और दूसरों तक भी भेजें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो और सब तक ये बात जानी चाहिए। आप लोग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ें हैं। और ज़रूर देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़ा जी, आजकल ये मोटे अनाज के बारे में ज़्यादा चर्चाएं चलते हैं। ये मोटे अनाज के बारे में ज़रा बताइए, ये कहाँ से आता है, कहाँ होता है और इसके पीछे लोग ऐसे पड़े हैं कि ज़रा इसके बारे में लोगों को बताइए बड़ा जी। भारतीय सनातन आध्यात्मिक संस्कृति में मोटे अनाज के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप जैसे जानते हैं कि जो हमारा मोटा अनाज है, इसकी महत्ता मिलेट जिसे कहते हैं, इसकी महत्ता जो है वैदिक काल से ही प्रारंभ हुई है। और वैदिक काल से इसके ऋषि मुनि लोग इसको खाते थे, जंगलों में ये धान्य होते थे, उनका उपयोग करते थे। इसके बारे में 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन में यह घोषणा मोटे अनाज की खाने की उपयोगिता के बारे में जो था घोषणा की है। विश्व दिवस के अवसर पर मोटे अनाज की उपयोगिता की घोषणा की। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। उसी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तैयार किया है 2023 में। इसका वैदिक पारंपरिक ऋषि धान्य मोटा अनाज, वैदिक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल अनाज हैं, ये आप चित्र देख रहे हैं। इसमें जो है मंडुआ है, सांवा है, कोदो है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, कौड़ी है। इस तरह से जो हमारे खाद्य अनाज हैं, जो कि भारत के उत्तर भारत, उत्तराखंड से लेकर और आपके मध्य प्रदेश आदि जो उष्ण प्रदेश हैं, उन जगहों पर ये पैदा होता है। और इसको गरीबों का अनाज कहा जाता था, गरीबों का खाना। लेकिन वो गरीब केवल बाजरा खा करके, मंडुआ खा करके हृष्ट पुष्ट रहते थे और उसको नमक प्याज आदि के साथ केवल भोजन करते थे और उनको किसी तरह की बीमारियां नहीं होती थी। इसलिए ये जो मोटे अनाज हैं, आप देख रहे हैं कि ये मोटे अनाज में समय समय पे इनके बारे में मोदी जी के घोषणा के बाद आपने देखे ये चार्ट है, इसमें लिखा हुआ है मोटे अनाज की थाली की जगह दें। ये 2023 में मोदी जी ने
ये घोषणा की। और ये मोटे अनाज उन्होंने कहा कि ये इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने कहा कि खून में जो शुगर बढ़ता है डायबिटीज़ में, ये ख़त्म करते हैं 5 मोटे अनाज। ये बाकी पेपरों में निकला है। अब उन्होंने कहा है इसमें जो है ये 5 मोटे जो अनाज हैं, रागी, बाजरा, कोदो, बार्ली, जौ जिसे कहते हैं, जेई का चौकर, ज्वार, इस तरह से ये और मंडुआ जो है ये हमारा बहुत ही ताकतवर है। और किसान लोग बाजरे के बिस्कुट बना रहे हैं, मंडुआ की बिस्कुट बना रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं, खाने में इसका अधिक प्रयोग। मोदी जी ने यहाँ तक कहा है कि लोकसभा में 1 हफ्ते में ये इनका भोजन जो है जो उसमें हमारे एमपीज हैं, मंत्री हैं, वो सब उसका भोजन करेंगे। तो ये चार्ट आप दर्शकों के सामने मैंने रखे हैं। और इसके अलावा ये भी सब आप देख रहे हैं, अभी आपने पहली फ़ोटो में भी देखा, ये ज्वारी है, ये मंडुआ है, ये मंडुआ का फ़ोटो है कैसे है। ये जो है ज्वारी का पुष्पित पौधा है। इस तरह से जंगली साठी, लाल चावल, ये सारी चीज़ें हमारे खेतों में उत्तराखंड के धरती पर बिना पानी के ज़मीन के ये पैदा होते हैं। तो मेरे और मध्य प्रदेश, आपके अन्य जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सभी इलाकों के जो आदिवासी लोग हैं वो इसका सेवन करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आज मेरे मित्रों ये इसलिए ये मैंने आपको जानकारी दी है कि हम इससे स्वस्थ रह सकते हैं। हम इससे मोटापा भी कम होता है, क्योंकि ये जो धान्य है, मोटा अनाज, ये जो है कफ को और गर्मी को, पित्त को कम करता है। वात पित्त शामक है, ये जो है कफ और पित्त शामक है। तो इसे और कफ जो है ये मोटापा को करता है, स्थौल्यता करता है, तो उसको भी ये कम करता है, रुक्षण करता है। और पित्त जो है ये उष्णता पैदा करता है, गर्मी का पैदा करता है। इसलिए त्रिदोष के आधार पर उन्होंने इसको कफ पित्त शामक बताया है। कितनी बड़ी खोज हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। ये कषाय होता है, मधुर होता है, और इसमें मंडुआ में मादकता भी है। बहुत सारे लोग छंग नशीला चीज़ को फर्मेंट करते हैं, और इसका जो है जब ये फर्मेंट हो जाता है तो उसमें गुनगुना पानी डाल करके और नली की, बांस की नली से इसका पीते हैं। ये मधुर पेय है, ये कोई हानि नहीं करता है। इसमें शराब की तरह ये हानिकारक नहीं है, ये पाचक है। लद्दाख, सीमांत आदि क्षेत्रों में इसका जो है ज़्यादा प्रयोग है, वो इसी का प्रयोग करते हैं और अपने स्वस्थ रहते हैं। मट्ठे के साथ, उसके मक्खन के साथ वो इसको पीते हैं, उसकी चाय जैसी बनाते हैं। इस तरह से इन सीमांत शीत प्रदेशों में इसका इस तरह से भी प्रयोग है। और मेरे प्यारे देशवासी के पुष्ट रहना है तो इनका जो उत्पाद हो रहा है, जो बिना पानी के ज़मीनों में ये होता है, जिसे गरीबों का अनाज कहते थे, आज वो वैदिक परंपरा का जो हमारे ऋषि धान्य, जैसे ऋषि मुनि खाते थे, अब उनका जो है प्रचलन आप अधिक से अधिक करें, स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, और अपनी भारतीय संस्कृति के जो हमारे अनाज हैं उनको अधिक से अधिक प्रयोग करें। यही मेरा आपसे इस वीडियो के माध्यम से गाइस, तो बोरा जी ने आपको जानकारी तो दे दी मोटे अनाज के बारे में, लेकिन ये जो किताब छपी है मोटे अनाज के बारे में, तो इसमें भी पूरी जानकारी है। जिसको किताब चाहिए होगी तो संपर्क ज़रूर करें और कमेंट कर दे कि आपको किताब चाहिए। इसमें क्या क्या फ़ायदा है, इसमें सारा कुछ लिखा है। और ये डॉक्टर मायाराम उनियाल जी ने छापी है। कई किताबें छाप रखे हैं, लेकिन ये मोटे अनाज के बारे में है, इसलिए आपको हम कह रहे हैं।